हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन मैं आपके लिए सीएसआई का एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये जो सीएसआई एमसीक्यू है ये आपका जून 2023 का एमसीक्यू है। सीएसआई नेट जून 2023 एमसीक्यू है और शिफ्ट 2 का एमसीक्यू है। ठीक है, S2 लिख देता हूँ, शिफ्ट 2। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड अबाउट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजीली पता होना चाहिए। पहली बात है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग का मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शन हो गया है, एमआरएनए बन गया है। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन की बात की जा रही है, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम अगर देखा जाए तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग में आप दो चीजें पढ़ते हो। ठीक है, एक तो आपने टेक्निक पढ़ी होगी, कौन सी, आरएनए इंटरफेरेंस, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है डिटेल के अंदर। या आपने पढ़ी होगी एक और टॉपिक जिसका नाम है, बताओ क्या, आरएनए एडिटिंग। ये भी आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन है। और एक और चीज आती है बच्चों इसी के अंदर, एक आती है, बताओ कौन सी, टेलिंग। टेलिंग मतलब पॉली ए टेल। जो पॉली ए टेल होती है ना आपकी, पॉली ए टेल, ये भी आपकी एक तरह से क्या है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। ये तीन होते हैं आपकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। रिमेनिंग आप देखोगे, कैपिंग इज ए कोड ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, स्प्लाइसिंग इज आल्सो कोड ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। सो इस बिहाफ पे अपन अगर इस क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो ये ऑलरेडी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। आईएनए टेक्निक भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, आईएनए एडिटिंग पढ़ा रखी है, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग सब मैंने आपको पढ़ा रखा है लेक्चर में। आप चाहो तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लेक्चर देख सकते हो। एक प्लेलिस्ट है बनी हुई है अपने, तो प्लेलिस्ट में जाके देखो, वहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लेक्चर दे रखे हैं। 80+ में लेक्चर है जिसमें आपकी कंप्लीट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आईएनए एडिटिंग कैन अकर विया द डीअमाइनेशन टू साइटोसिन। मतलब इन्होंने बोला है कि जो आरएनए एडिटिंग होती है वो क्या होती है, वियर द डीअमाइनेशन प्रोसेस ऑफ साइटोसिन रेजिड्यूज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरेसिल एंड थस इट चेंज इन कोडिंग सीक्वेंस। तो पहली बात तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, ये क्या बोल रही है, इस लाइन को ही समझते हैं। देखो, यहाँ पे बात की जा रही है आरएनए एडिटिंग की, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ जल्दी से। तो आरएनए एडिटिंग के अंदर हमने बच्चों देखा था कि आरएनए जो एडिटिंग होती है, और यहाँ पे आरएनए एडिटिंग का एक पर्टिकुलर पार्ट ही बढ़ा रखा है, तो मैं इस पार्ट को समझा देता हूँ। तो देखो, आरएनए एडिटिंग अगर आपने देखा होगा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन है। ठीक है भैया, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग हो गई, ट्रांसक्रिप्शन के बाद की प्रोसेसिंग हो गई है। मतलब कि कोई पर्टिकुलर जीन है, ये जी अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये जीन है, ये जीन से अगर मैंने क्या करा है, मैंने कोई ट्रांसक्रिप्ट बनाया, ट्रांसक्रिप्शन किया, एक एमआरएनए बनाया। इस एमआरएनए से अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैंने इसका ट्रांसलेशन किया और मैंने एक प्रोटीन बनाई। ये प्रोटीन क्या थी, एक्स प्रोटीन। ठीक है, आफ्टर सम टाइम मैंने वापस से इसका ट्रांसक्रिप्शन किया और मैंने इसका वापस से एमआरएनए बनाया, और एमआरएनए बनाकर अब की बार मैंने जब प्रोटीन ट्रांसलेशन किया, जब मैंने ट्रांसलेशन किया तो अब की बार जो मेरे को प्रोटीन देखने को मिली है, वो मेरे को मिली है वाई प्रोटीन। तो ऐसे कैसे, एक ही जीन सेम थी बट प्रोटीन अलग अलग हो गई है, क्योंकि मैंने इस आरएनए की क्या कर दी होगी, एडिटिंग कर दी होगी। तो आरएनए की एडिटिंग अगर आप देखोगे तो बच्चों की दो टाइप से होती है। एक तो होती है, बताओ क्या, साइट स्पेसिफिक, साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन, बेस मॉडिफिकेशन, साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन। और इसी को हम बोलते हैं, बताओ क्या, इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन एडिटिंग। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन एडिटिंग। एक मिनट। और सेकंड एक और होती है, यहाँ पे मैं यहाँ सेकंड का यहाँ नाम दे देता हूँ। एक और होती है बच्चों, क्या, इंसर्शन, इंसर्शन और डिलीशन मेथड, इंसर्शन और डिलीशन मेथड।
यहाँ पे जो बात कर रखी है क्वेश्चन के अंदर वो बता रखी है आपकी डीएमाइनेशन, जो कि साइट स्पेसिफिक होती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तो इसके अंदर क्या होता है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है, ये देखो कोई एमाइन है, इसके अंदर स्टार्ट कोडोन है, यहाँ पे सी ए ए है, एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पर यू ए है, स्टॉप कोडोन है, ये 3' एंड लिख देता हूँ, और ये 5' एंड है, ये 5' एंड है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं इस एमाइन की कोई एडिटिंग नहीं करता हूँ, नो एडिटिंग में लिख देता हूँ, तो नो एडिटिंग की वजह से यहाँ पे आप क्या देखोगे, वापस से ये एमाइन एज इट इज ऐसा का ऐसा रह जाएगा, ये एमाइन है ऐसा का ऐसा रह जाएगा, एयूजी की जगह एयूजी लिख दो, सी ए की जगह सी ए लिख दो, और यू ए की जगह यू ए लिख दो। तो अगर आप देखोगे कोई एडिटिंग ही नहीं हुई है। तो ये एमाइन जो बनता है ना बच्चों, इसकी साइज होती है, इस एमाइन से अगर अपन इसका क्या करेंगे, अगर मैं इसका ट्रांसलेशन करूं, तो इससे एक प्रोटीन बनी, इस प्रोटीन की साइज कितनी है, इसकी साइज है 4563, 4563 अमाइनो एसिड, ठीक है, इतनी साइज है। और इस प्रोटीन का नाम क्या है, इसका नाम है एपो बी 100। ये एपो बी 100 कहाँ देखने को मिलेगी, ये लीवर के अंदर देखने को मिलती है, कहाँ देखने को मिलती है, लीवर के अंदर। और ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है किसको, ट्रांसपोर्ट करेगी लिपिड को, ट्रांसपोर्ट लिपिड अराउंड द बॉडी। समझ में आया। बट अगर मैं बात करूं बच्चों की, अगर मैं इस एमआईएनए की, अगर मैं इस एमआईएनए की एडिटिंग कर दूं, फॉर एग्जांपल लाइक मैं इस एमआईएनए के अंदर की देखो 5' एंड है, ए यू जी है, यहाँ पर सी ए है, और यहाँ पर यू ए, और ये 3' एंड है। तो अगर मैं इसकी एडिटिंग कर दूं, अब एडिटिंग कैसे कर रहा हूं मैं, यहाँ पे समझो इसको एडिटिंग का तरीका, मतलब आपको तो पता ही है साइटोसिन की स्ट्रक्चर क्या होती है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप होता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ये साइटोसिन की स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसका डीअमाइनेशन कर दूं तो साइटोसिन कैसा बन जाएगा, साइटोसिन इज कन्वर्टेड इनटू यूरेसिल। प्रोसेस क्या करा हमने, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया, डी एमाइनेशन। डीएमाइनेशन करते ही साइटोसिन कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, यूरेसिल के अंदर, जिसकी वजह से अब देखो ये 5' एंड है और ये 3' एंड है, यहाँ पे स्टार्ट कोडोन है, और यहाँ पे देखो साइटोसिन से अब किस में कन्वर्ट हो गया, यूरेसिल में, तो यूएए, और यहाँ पर यूएए है। तो अब की बार अगर मैं इस प्रोटीन का ट्रांसलेशन करता हूँ, अब की बार इसका ट्रांसलेशन करता हूँ, तो अब जो मैंने प्रोटीन बनाई है ये साइज में कम बनी, ये प्रोटीन क्या बनेगी, साइज में कम बनी है। इस प्रोटीन में अमाइनो एसिड कितने हैं, इस प्रोटीन के अंदर 2152 अमाइनो एसिड है, ठीक है, 2152 अमाइनो एसिड है बच्चों इसके अंदर। बताओ अब कम बनी है। इस प्रोटीन का नाम क्या है बच्चों, इस प्रोटीन का नाम है एपो बी 48, एपो बी 48। और ये क्या काम करती है बच्चों अगर आप देखोगे, ठीक है, ये प्रोटीन कहाँ बनी, एपो बी 48 बनी है, और ये प्रोटीन बनती है कहाँ पर, इंटेस्टाइन में, कहाँ बनती है, इंटेस्टाइन के अंदर। और काम क्या करेगी ये कोलेस्ट्रॉल को ऑब्जर्व करने का काम करेगी, कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, ठीक है। कई कई बार क्या होता है चेंज, यहाँ पे साइटोसिन यूरेसिल के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे ये तो आपने देख ही लिया, ठीक है। और इसको हमने देखा कि एपो बी 48 बना, पर कई बार यूरेसिल कन्वर्ट हो जाता है साइटोसिन के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ट्रांस एमाइनेशन प्रोसेस का नाम होगा, जिसकी वजह से विल्म्स ट्यूमर हो जाता है बच्चों, विल्म्स ट्यूमर जीन की बात की जा रही है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे, ऐसे ही एडेनिन भी कई बार कन्वर्ट हो जाता है आइनोसिन के अंदर। तो ये क्या होती है, ये अगर आप देखेंगे तो ये हमारी एक तरह से एडिटिंग है। और यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में डी सब्स्टिट्यूशन वाली बता रखी थी, डीएमाइनेशन वाली बता रखी थी, तो अपन ने ओनली एक ही पढ़ी है, ठीक है। आयने एडिटिंग कहना कर वी आर द डीएमाइनेशन एंड साइटोसिन रेजिड्यूज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरेसिल एंड थस ए चेंज इन कोडिंग सीक्वेंस, जिसकी वजह से चेंज हो गया है कोडिंग सीक्वेंस के अंदर। तो ये बात एकदम करेक्ट बात बोल दी इन्होंने, एकदम सही बात बोली है। इंसर्शन एंड डिलीशन जो मेथड होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये विद द हेल्प ऑफ गाइड आरएनए, विद द हेल्प ऑफ गाइड आरएनए की वजह से होती है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस में पढ़ा रखी है आरएनए एडिटिंग, आप चाहे तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेक्चर देख सकते हो, उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में इंसर्शन डिलीशन एंड ये सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रखा है,
ठीक है, तो एक ए तो करेक्ट हो गया। देन बी बोल रहा है द मेजर स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स, द मेजर स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स mediated द रिमूवल ऑफ ग्रुप सेकंड इंट्रॉन। तो ये एकदम गलत बात हो गई, क्योंकि स्प्लाइसिंग इज नॉट ए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। ठीक है, फिर देन बोला ट्रांस स्प्लाइसिंग इवेंट सीन इन trypanosomas allow the formation of multiple gene product by bringing together different combination of exon and three or more gene। तो ये भी एक तरह से गलत हो गया। ठीक है, कैपिंग ऑफ यूकैरियोटिक एमाइने occur exclusively in the nucleus of the cell। तो कैपिंग इज नॉट ए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, स्प्लाइसिंग इज नॉट यार पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे देखो यही स्प्लाइसिंग बोल दिया, यहाँ पर भी स्प्लाइसिंग ग्रुप सेकंड इंट्रॉन स्प्लाइसिंग की बात की जा रही है कि कैपिंग इज ए को ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। तो ये भी एक तरह से गलत हो गया। तो इन्होंने बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। तो ए तो करेक्ट है, ए के साथ देखो बी और सी गलत हो जाएगा, बी एंड डी गलत हो जाएगा क्योंकि बी तो गलत था। ठीक है, बी कहाँ कहाँ आ रहा है, गलत हो जाएगा। अब डी कैपिंग के बारे में बता रहा है, तो ऑलरेडी कैपिंग इज कोड ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा एकमात्र जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस में पढ़ा रखा है, आप चाहो तो लेक्चर देख सकते हो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की 84 करीब लेक्चर है, 80 प्लस में लेक्चर है, तो वहां से आपके पूरा का पूरा मॉल बायो खत्म हो जाएगी, मतलब उससे क्वेश्चन बाहर जाने के चांसेस 1% भी नहीं बनते। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस फिर भी कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि क्या डाउट है। या तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, या आप व्हाट्सएप पे भी मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो। कैसे भी अपने डाउट आप कवर कर सकते हो। अगर लेक्चर अच्छा लग रहे हो या आपको ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय, टेक केयर।